ओम आपदां प्रतारं दातारं सर्वसंपादं लोकाभिरामं श्रीरामं गुरो नमाम्यहं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुपाकं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। मैंने गोसाई जी से कहा कि हमारे लगभग 4,20,000 पाठ पिछले सप्ताह तक हो चुके थे, तो मैंने बोला 3 संकल्प लो गोसाई जी। पहला संकल्प है कि इसका शुभारंभ शंखनाद से होगा। महाभारत के अंदर भी पहले अध्याय में प्रारंभ में ही धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के बाद सब अपनी शंख ध्वनि करते हैं। शंख ध्वनि का मैंने पिछले सप्ताह में अभिप्राय बताया था, उसका ज्ञान और विज्ञान का रूप क्या है। संक्षेप में बता दूं कि शंख भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं और माँ लक्ष्मी के भाई भी हैं। मैंने फिर ओम के 3 बार उच्चारण की प्रार्थना की। आज भी गोसाई जी ने ओम का उच्चारण किया। तो पिछले सप्ताह मैंने राम तत्व के ऊपर चर्चा की, उसकी विवेचना की कि राम क्या है। राम संबोधन है, राम उद्बोधन है, राम दशरथ का है, कैकेयी के भी राम हैं, सीता के भी राम हैं और महाराजा दशरथ के भी राम हैं। और रावण से किसी ने पूछा सबसे अच्छा दुश्मन कौन? पूरा राम। तो राम की हमने काफी लंबी चर्चा की। आज मैं राम पर तो नहीं, आज मैं सोच के आया हूँ प्रेम की बात करूँगा, क्योंकि आज मैं देख रहा था अलका जी बड़े प्रेम से, भाव से, ना केवल ठाकुर जी के प्रति, सत्संग के प्रति, आप लोगों की सेवा के प्रति जब हम आए, जिस प्रेम से उन्होंने परोसा। एक होता है भोजन खिलाना, हमारी पंजाबी भाषा बोलते हैं गलावा करना, वो होता है फॉर्मेलिटी पूरी करना, औपचारिकता पूरी। एक होता है प्रेम से खिलाना, नहीं परोसना। और प्रसाद खाया नहीं जाता, प्रसाद पाया जाता है। तो बड़े प्रेम से इन्होंने, तो आज प्रेम की बातें करेंगे। प्रेम के अंदर हास्य भी है, प्रेम के अंदर व्यंग भी है। देखिए प्रेम दशरथ का कैसा था। अयोध्या कांड के अंदर गोसाई जी एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है, जब दशरथ तड़प रहे हैं भगवान राम के लिए। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। कितने दिन हुए थे? मात्र 6 दिन हुए थे राम को गए हुए। और वो क्या कह रहे हैं? अब मैं बात करूं प्रेम की, प्रेम की प्रकाष्ठा। प्रेम के अंदर 1 सेकंड भी ऐसे लगता है जैसे कई दिन हो गए हो। कि तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, मात्र 6 दिन में। क्यों? उनका प्रेम था सात्विक। दशरथ जिसने 10 अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर रखा है, जितने भी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इवन हनुमान जी को भी हम गोसाई बोलते हैं। ये वाले गोसाई नहीं, वो गोसाई दूसरे हैं। वो गोसाई को बोलते हैं इंद्रियों को, गोसाई बोलते हैं मालिक को। जिसने अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को वशीभूत कर लिया, वो गोसाई हैं। तो हमारे दशरथ जो थे, यद्यपि गोसाई थे, उन्होंने 10 की 10, तभी उनका नाम ही दशरथ था। रथ का मतलब है जो हमारे घोड़े भागते हैं उसको रोकने के लिए। तो उन्होंने अपनी प्रेम की प्रकाष्ठा, वो भी भूल गए अपनी इंद्रियों को। लेकिन राम के कारण तड़प रहे हैं। जब वो मरे, उन्होंने क्या बोला? राम राम कह, राम कह, राम राम कह, राम
6 बारी नाम लिया और अंत में क्या बोला, राव गयो सुरधाम। यदि आपके मुंह से राम शब्द निकल गया तो सुरधाम कहते हैं स्वर्ग को। तो कई लोग कहते हैं अच्छा जी मैं ओम, अरे ओम राम एक ही है। जो आपकी श्रद्धा है, आपके भाव हैं, गीता ने तो भगवान योगी राज कृष्ण ने सिद्ध कर दिया है कि मरणो आसन के समय यदि ओम के उच्चारण से आप भवसागर से पार हो सकते हैं। बड़ी सुंदर वो श्लोक पढ़ने के लायक है, लेकिन उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। ये नहीं कि मैंने मरते टाइम सारा जीवन तो मैंने व्यभिचार किया और मरते टाइम बोल दिया ओम, नहीं, उसके लिए भी साधन है और ओम के उच्चारण की भी विधि है। किस प्रकार आपने अपनी सांसों को ऊपर ला करके, ये एक योगी ही कर सकता है। तभी लिए भगवान कृष्ण को योगी राज कृष्ण भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं प्रेम की। एक बड़ी सुंदर चौपाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। संत तुलसीदास जी ने इतने सुंदर शब्दों में लिखा है, एक एक शब्द सरल है। हरि व्यापक, हरि मीन्स ईश्वर परमपिता परमात्मा, और व्यापक मीन्स हर जगह जो विराजमान है। अब ये उनका अनुभव है, हरि व्यापक सर्वत्र, सब जगह, देश काल का कोई अभिप्राय नहीं है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सर्वत्र हरि व्यापक, उसका रूप कितना व्यापक है, और सर्वत्र समाना में हर जगह बराबर है। यदि वास्तव में आपके प्रेम में खोट नहीं है, यदि हमारे प्रेम में खोट या मिलावट नहीं है, तो प्रभु प्रकट हो जाते हैं। ये उनका अनुभव है। कभी भी संत गलत मानी नहीं लिखता, एक एक शब्द मोती की तरह। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा और बजावा गली गली। क्या सुंदर शब्द है। तो ये राम नाम रूपी मोती जो हैं पड़े हैं, लेकिन उसके लिए गहरे समुद्र में उतरना पड़ता है। समुद्र की ऊपर की तह पे नहीं मिलेंगे कभी भी मोती राम नाम रूपी। तो उसके लिए उतरना, उतरने के लिए क्या चाहिए, उतरने के लिए क्या चाहिए, गहराई। गहराई कैसे मिलेगी, ध्यान से, प्रभु सिमरन से, भजन से, समर्पण से, और बार बार मैं जो शब्द कह रहा हूँ प्रेम से। प्रेम की प्रकाशता, इस प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। कहते हैं मोहब्बत मायनो अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। रावत साहब, मोहब्बत में जुन्नू, जुन्नू कहते हैं मजनू को, मोहब्बत में जुन्नू की अदाएं कुछ और होती हैं। हवाशो होश खो देने से दीवाने नहीं होते। मोहब्बत जब भी आती है, ईश्वर के पास से आती है। मोहब्बत जब भी आती है तो बिजली बन के आती है। मोहब्बत का पुजारी क्या, मोहब्बत खुद पुजारन है, मोहब्बत खुद पुजारन है, मोहब्बत खुद। तो ये प्रेम की प्रकाशता आगे बड़ी सुंदर, राम ही केवल, अब जब कितनी सुंदर चौपाई है, राम ही केवल प्रेम पिया, यहाँ भी प्रेम आ गया। आज प्रेम की गंगा बहनी है, तो यहाँ बड़ी सुंदर चौपाई है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहूं तो जानन हारा। कौन जान सकता है, जो जानना चाहता है, जिज्ञासु। तो कितने सरल शब्दों में बोल दिया तुलसीदास जी ने। आगे भी है प्रेम, इसकी कोई सीमा नहीं है। कई चीजें कहते हैं प्रेम की कोई सीमा नहीं है। अगर सीता का राम से प्रेम था, सुग्रीव का भी राम से प्रेम था, हनुमान जी का भी राम से प्रेम था, लक्ष्मण जी का अगाध प्रेम था, भरत जी का अनकंडीशनल बिना किसी शर्त का प्रेम था, दशरथ का पिता के नाते प्रेम था। कहने का मतलब प्रेम की गंगा बह रही है राम रूपी नदी के अंदर, जिसने मज्जन कहते हैं स्नान को। मज्जन जो शब्द है वो तुलसी के रामायण में बार बार आता है। ये मंजन नहीं, मज्जन, मज्जन का मतलब है स्नान करना। तो
तो राम नाम रूपी गंगा में स्नान करने के लिए, मज्जन के लिए आपको प्रेम करना होगा। प्रेम की प्रकाशता की परिभाषा मैंने क्या बता दी, इसमें कोई भी शर्त नहीं है। प्रेम में जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। जब आप किसी से प्रेम करते हो, आयु में बड़ा है, मैं बार बार मेरे मुंह से निकल रहा था डॉक्टर एच.एस. रावत, हो सकता है अगली बैठक में मेरे मुंह से डॉक्टर ना निकले, खाली रावत जी निकले, फिर खाली रावत पे भी आ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मोहब्बत की प्रकाशता जो गहराई है वो हमारी बढ़ रही है, क्योंकि शब्दों के उच्चारण से किसी की, अब पूनम माता जी कहा या पूनम कहा, उसमें क्या अंतर है? क्योंकि जो उन्होंने भक्ति रूपी रस आज तक ग्रहण किया है इस मंदिर की सेवा करके, मेरे पूनम माता जी कहने से, दीदी कहने से, बहन जी कहने से ना तो वो कम होगा ना वो बढ़ेगा, आगे बढ़ी। कलयुग केवल नाम, इसके लिए उन्होंने बताया है कि कलयुग के अंदर इस समय क्या है, प्रेम नहीं है। कलयुग के अंदर प्रेम नहीं है, दिखावा है, धोखा है, छल है, कपट है, कहते हैं ओनली शो ऑफ है। लेकिन कलयुग के अंदर उसका इलाज भी बताया है, क्योंकि जब कोई बीमारी आती है, विश्व के अंदर बीमारी आई, सबसे पहले मेरा प्यारा भारत देश, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले वैक्सीन की अनुसंधान करके दिखाया कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, क्या इलाज बताया है कि या आपको पास बीमारी है नफरत की, आपके पास, जब मैं आप कहता हूँ मेरे ऊपर भी वही लागू है। कहीं आप सोचो ये अपने आप को क्या समझता है, हमें कह रहा है, मैं भी आपके बीच में हूँ। ये हम लोगों के पास जो घृणा की बीमारी है, नफरत की बीमारी है, जो कहते हैं एक दूसरे को देख करके जलने की बीमारी है, इसका इलाज मात्र तुलसीदास जी ने इतना सरल बता दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, राम नाम रूपी यदि इस नैया के ऊपर हम चढ़ जाएं तो हम भव सागर से पार हो सकते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जीवन के अंदर हम हर बार नया विषय लेते हैं, पर दुर्भाग्य की बात है कि मैं देखता हूँ कईयों के जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं आता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे अंदर और मेरे जो यहाँ पर श्रोता आते हैं इनके अंदर परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन कईयों के अंदर देखता हूँ बड़े उदासीनता से, बड़े कहते हैं जैसे अर्जुन का हाल था, विषाद, डिप्रेशन। लेकिन वहां पर भी भगवान कृष्ण ने क्या बोला, तब उवाच ऋषिकेश प्रसन्न भारता, हे अर्जुन युद्ध के मैदान में मेरी बात को प्रसन्नचित होकर के सुन। युद्ध हो रहा है, लाखों माताएं विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, फिर भी क्या कह रहे हैं, तब उवाच ऋषिकेश प्रसन्न भारता, हे अर्जुन युद्ध के मैदान में मेरी बात को प्रसन्नचित होकर के सुन, क्योंकि जो होना है सो होना है। मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या करूँगा और क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा ही भला होगा। मैं यदि चाहूँ नहीं तो ज्ञान मिल सकता नहीं, मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी हिल सकता। जब उसकी इच्छा के बिना पत्ता हिल भी नहीं सकता तो भैया उदासीनता किस बात की। मैं विशेषकर अपने जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको संदेश दे रहा हूँ कि मेरी एक ही उपलब्धि होगी, ना जाने कितने दिन तक ये मुहिम चलेगी, महीना चले, 2 चले, 3 महीने चले, ना चले, वो प्रश्न उस बात का नहीं है। प्रश्न ये है कि मेरे से कोई अंत में पूछे कि भाई सीकरी जी आपने इतना बड़ा आयोजन किया, इसकी उपलब्धि क्या है? क्या मैं ये बोलूँ कि 5 लाख पाठ हो चुके हैं, 40,000 लोग जुड़ चुके हैं और 160 स्थान पर हो चुका? ये उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि वो होगी यदि मेरे जीवन के अंदर और जो लोग निरंतर इस पाठ को सुनते हैं उनके जीवन के अंदर अगर परिवर्तन नहीं आया तो वो मेरी उपलब्धि ज़ीरो है। जो बदल के रंग को तस्वीर बदल देते हैं। बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए,
परिवर्तन सकारात्मक चाहिए, नकारात्मक नहीं चाहिए। बदल के रंग को तस्वीर बदल देते हैं, कमां से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। तुझसे तेरे आंसू न बदले है बंदा पर्वत, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। तो हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हमें परिवर्तन लाना है। परिवर्तन किस लिए लाना है? कि जो नफरत और घृणा की अग्नि है उसके ऊपर प्रेम रूपी पानी डालना है, ताकि प्रेम प्रफुल्लित होकर के हमारे हृदय के अंदर जो ईश्वर रूपी कमल बैठा है वो खिल जाए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी तो होई है वही जो राम रचि राखा, होना तो वही है। आप 5 लाख पाठ कर लो, परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मतलब उसको भी मंजूर नहीं है। तो इसलिए लेकिन प्रयास करना हमारा सबका कर्तव्य है। तो ईश्वर करे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोले राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।